सदस्यता रद्द होने पर पहली बार राहुल गांधी ने बयान दिए हैं। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल गांधी ने, जिसमें उन्होंने कई बातें कही, कई आरोप उन्होंने लगाए। अडानी मसले से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है सरकार, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, सरकार से लगातार सवाल पूछता रहूंगा। राहुल गांधी का सरकार पर ताबड़तोड़ प्रहार। हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। अडानी की संपत्ति में जो पैसा है वो किसी और का है, उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। सजा से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जेल के पीछे भी रखेंगे तब भी मैं सच बोलता रहूंगा। उन्होंने कहा सच बोलना मेरी तपस्या है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम बातें कही। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि जानबूझकर मेरी आवाज को दबाने के लिए सरकार ये सब कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा में आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक हैं, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? ने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया, मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनी। हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, राहुल गांधी ने कहा। मेरे भाषण का हिस्सा हटाया गया है। उन्होंने कहा मेरे भाषण का हिस्सा हटाया गया है, उसको हटाकर दिखाया गया है। अडानी की संपत्ति में पैसा किसी और का है, किसी और का पैसा है अडानी की संपत्ति में। अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, ये सवाल राहुल गांधी ने पूछा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। राहुल गांधी ने तमाम बातें कही। अडानी की शेल कंपनियों में किसका पैसा, ये बड़ा सवाल उन्होंने पूछा। मंत्रियों ने मेरे बारे में संसद में झूठ बोला, कहा उन्होंने ऐसा कि संसद में मेरे बारे में झूठ बोला गया है, स्पीकर ने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया। देखिए, स्पीकर पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया, कहा स्पीकर ने मुझे बोलने नहीं दिया। अडानी के साथ जहाज में घूमते थे पीएम और अडानी का रिश्ता पुराना है। मैंने संसद में सबूत देकर अपनी बात रखी। तो राहुल गांधी की ये बड़ी बातें
मैंने स्पीकर से मिलने का वक्त मांगा। उन्होंने कहा अडानी से देश का ध्यान भटकाया गया। ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया गया है। मुझे अयोग्य करके आवाज बंद नहीं कर सकते। मैंने विदेशी ताकतों से मदद नहीं मांगी, राहुल गांधी ने कहा। विदेश में गलत बातें कहने का आरोप लगा। जनता के बीच रहूंगा, ये मेरा काम है। उन्होंने कहा मैं हमेशा जनता के बीच रहूंगा, मेरा काम है। इसके साथ ही यह भी कहा कि ये ओबीसी का मामला है ही नहीं। ओबीसी तो ध्यान भटकाने के लिए बीच में लाया जा रहा है। ओबीसी के बहाने ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया। देखिए राहुल गांधी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी ये बड़ी बातें। उन्होंने कहा मैं सच देखता हूं, सच बोलता हूं, आगे भी बोलता रहूंगा। वायनाड के लोगों से मेरा पारिवारिक रिश्ता है। बीजेपी नेताओं का काम झूठ बोलना है। झूठ बोलते हैं बीजेपी नेता। बीजेपी नेता मोदी जी से डरते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया मोदी जी से डरते हैं बीजेपी नेता। मैं न्यायिक व्यवस्था का सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा मैं न्यायिक व्यवस्था का सम्मान करता हूं। मेरे अगले भाषण से डरकर अयोग्य किया गया। देखिए राहुल गांधी ने कहा कि पता था कि मैं अडानी पर बोलूंगा, इसलिए मुझे अयोग्य कर दिया गया मेरे भाषण से डरकर। कोर्ट के फैसले पर इस बीच उन्होंने टिप्पणी नहीं करने की बात कही। उन्होंने कहा टिप्पणी नहीं करूंगा कोर्ट के फैसले पर। सांसद रहूं या ना रहूं, आवाज उठाता रहूंगा। सहयोग के लिए विपक्षी दलों का धन्यवाद भी राहुल गांधी ने किया।